Hello everyone, welcome back to our channel Engineering Hotspot. Myself Vrinda Aldia guys. आज हम ले रहे हैं पेपर 2021 का पेपर ले रहे हैं गाइस, शिफ्ट 1। किसका पेपर ले रहे हैं हम? AI ATC का। मैं वृंदा हल्दिया आपको यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग पढ़ा रही हूँ AI ATC के लिए। हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने अब तक 2023-22 के सारे शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर लिए। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। कुछ भी अगर आपका छूट गया है तो हमारी एक एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। ये आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिलेगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गाइज, और इसके आप रिव्यूज भी दे सकते हैं। 4.8 स्टार रिव्यूज हैं। आप इस पे जाकर जितने भी अब तक हमने चैनल्स सब्जेक्ट्स पे जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो वहाँ पे अपलोडेड हैं। साथ के साथ इसकी PDF भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ गाइस। अभी हम बात करें 2021 AI ATC शिफ्ट 1 के पेपर की, तो हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। आप जो भी AI ATC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हम पिछले जितने भी पेपर्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें, उनको समझें कि उनका लेवल क्या है। अब तक हमने जो भी 5 से 6 पेपर सॉल्व किए उससे हमें लेवल समझ में आया। जनरल इंटेलिजेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। तो उसका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमने उन चैप्टर्स पे भी हमने काम किया जिसमें हमने ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट सीरीज अभी नहीं आई है, सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सब हमने रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे बनाए हैं। लेवल को ध्यान रखते हुए इजी टू हार्ड दोनों तरह के जो आपको AI ATC में बहुत हेल्पफुल होगा गाइज। टोटल 10 चैप्टर्स हम जनरल इंटेलिजेंस के यहाँ पे अपलोड करेंगे। अभी उसी पे काम चल रहा है। इसके बाद अभी लाइव क्लासेस चल रही है। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइव क्लासेस लीजिए ताकि आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो सकती है। अभी हम नेक्स्ट जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे वेन डायग्राम का, जो हमारी रीजनिंग की प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस है, राइट। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं पेपर की। सो लेट्स बिगिन दिस। व्हाट दे आर सेइंग इन अ फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि AI ATC में रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं गाइस। 15 के 15 आपके बिल्कुल परफेक्टली सही होंगे। अगर आप मुझसे रीजनिंग यहाँ पे पढ़ के अच्छे से समझ रहे हैं तो डेफिनेटली AI ATC का एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले, ठीक है। 2 different positions of the same dice are shown। अभी डाइस, क्यूबिन डाइस, मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में ही आपको समझाया था बहुत अच्छे से। जिसने भी वो क्लास लिए वो ये 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द नंबर 1, मतलब 1 के अपोजिट नंबर हमसे पूछ रहा है गाइस। सो हेयर वी आर, देयर इज अ नंबर, सेम नंबर ऑन सेम फेसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, सेम डायरेक्शन, सेम फेस, सेम सब कुछ, राइट। तो सेम नंबर ऑन सेम फेसेस में कौन सा रूल लगता है गाइस? इट्स वेरी सिंपल। जो भी रिमेनिंग के 2 नंबर्स होंगे वो आपस में अपोजिट्स होंगे। सो व्हाट इट वुड बी, 3 का अपोजिट क्या होगा? 2, एंड 4 का अपोजिट क्या होगा? 5, राइट। तो अब 1 का अपोजिट क्या होगा? रिमेनिंग नंबर। और रिमेनिंग नंबर क्या है गाइस? देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, राइट। तो 6 इज द रिमेनिंग नंबर एंड 6 वुड बी द आंसर, ठीक है। दिस इज द सिंपल वे। ओके, नाउ ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले सीरीज से आ रहा है। हम देखते हैं रीड स्टेटमेंट और कंक्लूजन में गाइस हमेशा यही होता है, मैं हर बार बताती हूँ, आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, डजंट मैटर, हमें उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, हमें उसे वेन डायग्राम के थ्रू से सॉल्व करना है। वो जो कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि गाय डॉग्स हैं सारी तो गाय डॉग्स हैं सारी, ठीक है। तो हमें उस पर अपना लॉजिक नहीं लगाना है, उसके स्टेटमेंट्स को ही हमें फोकस करना है और उसके जो कंक्लूजन है उसको देखना है कि क्या वो स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। सो हेयर आर द स्टेटमेंट, ऑल पेट्स आर कीबोर्ड्स, सो दीज आर पेट्स, राइट। ऑल पेट्स आर कीबोर्ड। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल कीबोर्ड्स आर monitors, right? So these are the pads, these are the keyboards, and again these are the monitors, right? अब conclusion क्या कह रहा है? conclusion कह रहा है guys some keyboards are pads, ठीक है, मतलब some keyboards, not all keyboards are pads। तो
तो जो सम कीबोर्ड्स, अब इसमें ये सारे कीबोर्ड है, ये भी कीबोर्ड है, राइट। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये सिर्फ थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा जो हिस्सा है कीबोर्ड का वो पैड है। तो यस गाइस, दिस इज राइट। सम मॉनिटर्स आर पैड, सम मॉनिटर्स आर पैड, मॉनिटर्स ये हैं, ठीक है। अब पैड का ये हिस्सा यहाँ पे कवर है जो मॉनिटर भी और पैड भी है। तो क्या कुछ मॉनिटर्स पैड्स हैं? हाँ, कुछ ये जो हिस्सा है वो हिस्सा पैड्स हैं। तो दिस इज ऑल्सो राइट। तो बोथ कंक्लूजन आर राइट। अब आंसर्स में देखेंगे हम, ओनली कंक्लूजन 1 follows, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follow, neither conclusion 1 or 2 follow, only conclusion 2 follow. तो what would be the answer guys? Both conclusion, right? दिस इज वेरी सिंपल। वेन डायग्राम हम करेंगे जब आपको मैं और अच्छे से समझा दूंगी। बहुत ही सिंपल वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस होते हैं आपके। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। गाइस ये हमारा नंबर सीरीज से आ गया है। जब हम अल्फाबेट सीरीज करेंगे दिस वुड बी थोड़ा सा टफ। इसके अंदर हमें थोड़ा सा अपना जो इंटेलिजेंस है उसे यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसे हम जब रीजनिंग के क्लासेस जब ले रहे हैं तब वहाँ पे हम सबसे लास्ट में रखेंगे, ताकि आप जो सबसे इजी से हमने शुरू किया है आप उन्हें करते जाए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि जीआई इट्स नॉट अ मतलब हवा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और आपका EATC का बहुत ईजी सा जीआई का पेपर आता है। सो व्हाट इट इज, इट्स 258, 112 एंड 146। अभी पूछ रहे इन तीनों में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक के साथ है, ठीक है। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से वो सेम रिलेशन फाइंड आउट करना है जो रिलेशनशिप इन 3 नंबर्स में है, ग्रुप्स में है, नंबर ऑफ ग्रुप्स में, राइट। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 258 माइनस 112 इक्वल टू 146, ठीक है। दिस इज ये भी मैंने डायरेक्ट कर दिया गाइज। इसमें क्या होगा, मैं जब आपको नंबर सीरीज बताऊंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने कितने तरीकों से, मतलब एन नंबर ऑफ वेज हैं इनको सॉल्व करने की। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कभी कभी बहुत ईजी आ जाता है, दैट्स गुड फॉर यू, बट इसमें फिर भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़ा भी अगर आपने प्रैक्टिस लैक करी ना इसके अंदर गाइज, तो माइट भी आपका ये क्वेश्चन इस तरीके का नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज का आपका टफ हो सकता है। तो इसको हमें एकदम सीरियसली लेना है, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में लेंगे। जब हमारा रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तब हम इसको लेंगे, ओके। सो ये कह रहा है कि ये रिलेशन मैंने इसके अंदर मेंटेन किया, मतलब मैंने क्या किया, 1 नंबर के ग्रुप के साथ सेकंड नंबर का ग्रुप जो है उसको मैंने माइनस कर दिया, और थर्ड जो है 146 उसका आंसर है, ठीक है। तो यही सेम टेक्निक्स हमें इन चारों में लगानी है, यही सेम फॉर्मूला हमें चारों में लगाना है। अब इन फॉर्मूले में जो भी फिट होगा वो इसका आंसर होगा। So let's begin with this. 245 minus 120 is equal to, okay, 5 का 5 रहा, 2 का 2 रहा, 1 का 1। तो this is 125 और अभी हमारा यहाँ पे आंसर क्या है 115। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। एंड देन अगेन हमारा है 145 माइनस 90 इज इक्वल टू, दैट्स राइट, हमारा ये 55 ही है। तो ऑफ कोर्स दिस कैन बी अ राइट आंसर, बट गाइज इसमें क्या होता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे ये तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी, बट एग्जैक्ट यही चीज़ लग रही नहीं। अगर ये चीज़ 2 में लग गई इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ और रूल भी फॉलो करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप चारों को सॉल्व करेंगे, आप ऐसा नहीं सोचेंगे बिल्कुल भी कि मैम हमारा तो बी आंसर आ गया, अब हम सी और डी को चेक नहीं कर रहे हैं। सी और डी को हमें चेक करना है हमेशा, आप ये मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी। Right, then we'll write the answer would be, ठीक है। So this would be the answer, ठीक है। That was easy, okay। During a discussion, a group of 8 classmates, namely Sunita, Fahim, Anupam, Dixon, Bano, Dylan, Juhi and Punit are sitting in a circle facing the center. Guys, मैंने sitting arrangement आपको अभी बताया था थोड़े लास्ट टू लास्ट क्लास में मेरा sitting arrangement था। उसमें हमने बहुत ही
तरीके से, हर तरीके सिटिंग अरेंजमेंट्स पे डिस्कशन किया है। शायद वो 2 पार्ट्स में क्लासेस है गाइज, और आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको चीज़ें समझाई है। डायरेक्शन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। ये एरो आप हमेशा ध्यान रखना कि एरो हमें हमेशा बनाना है, चाहे हमारी कितनी ही प्रैक्टिस है, बट स्टिल हमें ये एरो बनाना है। एरो का जहाँ फेस है वही फेस हमें अपना भी समझना है कि हमारा फेस मतलब एरो का फेस, राइट? सो व्हाट दे आर सेइंग नाउ, ओके, बानो इज सिटिंग बिटवीन पुनीत एंड डिलन। तो बानो तो बीच में है। अब गाइज प्रॉब्लम यह आती है कि इसने बोला पुनीत एंड डिलन। हो सकता है पुनीत यहाँ हो और डिलन यहाँ हो, बट ये भी तो हो सकता है कि पुनीत यहाँ और डिलन यहाँ हो, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली मान के चलते हैं कि इसने पहले पुनीत बोला और फिर डिलन बोला है, तो हम पुनीत को यहाँ और डिलन को यहाँ रख दे, ठीक है? ये एक बेसिक सा फंडा है। बट आप इस क्वेश्चन को जब आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा नहीं वर्कआउट करेगा। आप चाहें तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये पुनीत है, ये डिलन है, राइट? अभी बोल रहा है डिक्सन इज सिटिंग बिटवीन अनुपम एंड पुनीत। पुनीत और अनुपम के बीच में डिक्सन है, राइट? अब आप कहेंगे मैम ये भी हो सकता था ऑफ कोर्स कि पुनीत और डिलन के बीच में बानो है, तो पुनीत यहाँ और डिलन यहाँ भी तो आ सकता था मैम। ऑफ कोर्स यहाँ भी आ सकता था और बानो यहाँ आ सकता था। बट अभी हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये कहता जा रहा है ना, हमें बस वैसे वैसे सिंप्लीफाइड तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर ये बीच में हम कहीं जाकर अटके तो हम वापस रिवर्स आएंगे, फिर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको पता चलेगा, मैं रिवर्स आऊंगी। डिक्सन इज सिटिंग बिटवीन अनुपम एंड पुनीत, राइट? नाउ व्हाट दे आर सेइंग, बानो एंड जूही आर नॉट सिटिंग अपोजिट ईच अदर। मतलब जूही यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है ना? तो जूही क्या होगी? यहाँ होगी या यहाँ होगी। इट्स वेरी सिंपल। व्हाट दे आर सेइंग नाउ, सुनीता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बानो। सुनीता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बानो। अब गाइज वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था एरो का डायरेक्शन अगर सामने की तरफ है तो हमारा डायरेक्शन भी सामने की तरफ है। तो हमारा राइट उसका राइट, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, राइट? तो ये राइट वेरी लेफ्ट है, तो बानो के लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? सुनीता बैठी है। तो अब हम देखें तो 1 2 एंड 3 यहाँ उस सुनीता को होना चाहिए जहां पे हमने अनुपम को बिठाया। अब यही चीज जो मैंने शुरू में आपको कही थी कि पुनीत को अगर मैं यहाँ और डिलन को मैं यहाँ कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेम सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? तो अब मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ और सेम जस्ट अपोजिट मैं इसको राइट डाउन कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया। इसके अंदर कभी कभी थोड़ा सा टाइम गाइस खराब हो जाता है, बट दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे कॉम्प्लिकेशन हर बार नहीं आते हैं। ठीक है, मैंने सेम चीज वापस रिपीट कर दी, बस रिवर्स वे में। अब ये क्या कह रहा था कि सुनीता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बानो, तो मतलब सुनीता यहाँ है तो जूही अपने आप यहाँ आ जाएगी। अब बचा कौन? फहीम। वैसे हमेशा जरूरी नहीं है कि आप बचे हुए इंसान को लिखो। क्या होता है इसमें लास्ट में उसने क्या पूछा है हमें वो फोकस करना है। हो सकता है फहीम की जरूरत ही ना हो, ठीक है? तो लास्ट में वो क्या पूछ रहा है, हु इज सेकंड टू द थर्ड ऑफ अनुपम, ओके, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता, फाइंड सुनीता फर्स्ट, सुनीता इज हियर। अब इसका लेफ्ट राइट हमें पता करना है। मैंने अभी बताया था एरो का जो फेस है वही हमारा फेस है, तो एरो के फेस के अकॉर्डिंग इसका राइट ये और लेफ्ट ये होगा, ठीक है? अब ये कह रहा है कि लेफ्ट से थर्ड, 1 2 एंड थर्ड, मतलब डिक्सन। डिक्सन इज आंसर, राइट? इजी था, कुछ टफ नहीं था, ठीक है? अब ये बात करते हैं हम, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है गाइस। कभी कभी क्या होता है ये MN तो बहुत सिंपल सा है, इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। MN के डायरेक्शन में हमें मिरर रखना है और इसके अपोजिट हमें देखना है कि कौन सा आएगा, मतलब जस्ट इसका मिरर इमेज। अब अगर MN यहाँ होती लाइन तो हमें मिरर रखना होता इस तरह यहाँ, तो वो जस्ट नीचे की तरफ रिवर्स हो जाता। सो देयर इज नो इशू। हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, मिरर इमेज है, ठीक है? तो मिरर इमेज में ये चीज ऐसे ही आएगी, ये चीज ऐसे आएगी, ये चीज ऐसे आएगी और ये चीज ऐसे आएगी, ठीक है?
हमें एग्जैक्टली ये ऐसे ड्रॉ करते हुए चलना है, अपोजिट अपोजिट। तो ये इजी हो जाएगा गाइस आपके लिए। अब व्हाट दे आर डूइंग, ये यहाँ से जा रहा है चंद्रमा, दिस वुड बी द फॉर्म, राइट। अब हम बात करें, और जैसे मेजरली भी आप देखोगे ना कोई चीज, तो ये एरो से भी, सिर्फ इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें तो इतना सॉल्व ही नहीं करना था। ये एरो कहाँ है, ऊपर है, तो मिरर इमेज में ये एरो कैसे आएगा, दिस वे, यहाँ आएगा इस तरफ, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, रॉन्ग, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, रॉन्ग, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है ये साइड में, तो ऑटोमेटिकली सी वुड बी द आंसर। बट कभी कभी क्या होता है, एरोज दो कॉमन आ जाएंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने किया वो आप कर सकते हैं। बट ये क्या किया मैंने, गाइस मैंने दोनों तरीके बताए आपको, ठीक है। आप ये इजी वाला वे यूज कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑटोमेटिकली वो सही हो गया। बट क्रॉस करने के लिए आपको एक बार और देखना पड़ेगा, क्या ये इमेज और ये इमेज सेम है, ऑफ कोर्स, ठीक है। Select the option that is related to the third figure in the same way as the second figure is related to the first figure. It's very simple guys, रेशो दे रखा है, ये फिगर का इस फिगर के साथ जो रिलेशन है वही इसके साथ रिलेशन होना चाहिए। तो पहले हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, कितनी डिग्री पे टर्न है। सो जब हम इसको देखते हैं तो व्हाट इट इज, इट्स अ मिरर इमेज, ठीक है। अब ये वाला जो सेम डायग्राम है इसका मुझे मिरर इमेज ढूंढना है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल गाइज, इसका मिरर इमेज देखने के लिए आप क्या करेंगे, स्टार है, कूल। अब यहाँ पे ये ऐसे डिजाइन सा बना हुआ है और ये ऐसे है, ठीक है। तो यही चीज सेम ये कैसे आएगी, ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, ठीक है। और दो जो स्टार यहाँ फिल हैं वो दो स्टार कहाँ होंगे, यहाँ फिल होंगे। एक बार के लिए अब हम इसमें देखते हैं, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर दो स्टार का फिलिंग ही बहुत है। क्या ये वो चीज हो सकती है, नो। क्या ये वो चीज हो सकती है, यस, दिस इज द आंसर, ठीक है। मिरर इमेज की हम प्रैक्टिस करा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बस प्रैक्टिस 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 आपको करने की इसमें जरूरत है। Select the letter cluster from among the given options that can replace the question mark in the following series. Guys, इसमें अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज भर भर के दिया हुआ है। 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट आप 2022 और 23 का पेपर देखेंगे पैटर्न, तो उसमें आपको नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज इतना नहीं मिलेगा जितने बाकी के टॉपिक्स आपको ज्यादा मिले हैं। तो हम मान रहे हैं कि अब जो आएगा उसमें जो नंबर और अल्फाबेट सीरीज का फुटेज है वो कम रहना चाहिए और इजी आएगा गाइज, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम जिस तरह से आपको अभी रीजनिंग के चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं और सॉल्व करवा रहे हैं, आप उसको बस फोकस करके पढ़िएगा। मैं बता रही हूँ आपको, आपके 15 के 15 क्वेश्चन सही होंगे सारे। सो ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। अब क्या करना होता है, या हमें अल्फाबेट सीरीज के लिए सबसे पहले तो टिप्स पे उनके नंबर्स याद होने चाहिए गाइस। व्हाट आई वाज डूइंग, K11, B is 2, E is 5, D is 4, Y is 25, F is 6, S is 19 and H is 8. Okay, so this is the नंबर। अब आप इसमें देखेंगे कि कुछ मतलब इसका इसके साथ रिलेशन होगा तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं 2, 4, 6 एंड 8, क्या ये 2 की टेबल है? ऑफ कोर्स इट इज। और इधर वी कैन से +2 +2 +2, और इधर वी कैन से 2:2 2:2 2:1 2
2:2 4, 2:3 6, 2:4 8, राइट। तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसे प्लस भी कर सकते हैं, तो देर इज नो इशू। नेक्स्ट उसका 10 ही आएगा, ठीक है, तो दैट वुड बी 10, इट्स श्योर। एंड 10 पे कौन सा लेटर होता है गाइस? इट्स जे। तो ये वैसे भी यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ जे है तो ये ऑप्शन एम जी होना चाहिए, तो हम मान के चलते हैं यहाँ जो लेटर होगा वो एम होगा गाइस, बट हमारे पास इसका लॉजिकल आंसर होना चाहिए, इसलिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं हम 11 to 25, 5 to 19 एंड 25 to 10, राइट। अब अगर हम यहाँ बात करें 11 में प्लस 14 करेंगे तो 25 है, 5 में प्लस 14 करेंगे तो 19 है, इसी तरह 25 में प्लस 14 करेंगे तो 39 हो रहा है, ठीक है। तो गाइस 39 तो अब अल्फ़ाबेट्स में होता नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, मतलब 1 to 26, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं बताती हूँ, ठीक है। 39 मतलब 26 प्लस 13, ठीक है। हम इसे ये भी कह सकते हैं 39 को क्या हम 26 प्लस 13 कह सकते हैं? ऑफकोर्स कह सकते हैं। तो अब गाइस क्या होता है 26 तो मतलब A to Z कट गया, वापस से आगे A कनेक्ट हो जाता है उसके अंदर, A को वापस से हम फिर 27, B को 28, इस तरह से हम काउंट करते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज जब हम लर्न करेंगे तब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। फिलहाल जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी कभी अल्फ़ाबेट सीरीज किया हुआ है तो उनको ये समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। तो 13 नंबर पे हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है वो होता है M, आंसर इज M, ठीक है। दिस इज द वे। Select the alphanumerical cluster from among the given options that can replace the question mark in the following series. Guys मैंने कहा ना यहाँ पे न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल बहुत आ रहा है, इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे R। दिस इज माई वे गाइज, मैं ऐसे लिखती हूँ इसको ना, मुझे जो ईजी लगता है ये सॉल्व करना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंस देखना है यहाँ पे। दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर एंड दिस इज 6 का स्क्वायर। व्हाट दे आर आस्किंग हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, मीन्स इट वुड बी 1। अब गाइज यहाँ पे देखिए 1 हमारे पास H1 और F1 है। अब A और C का ऑप्शन तो हमारे पास रिमूव हो गया, हमारे पास B और D का ऑप्शन बचा है, तो हमारे यहाँ पे या तो H आएगा या F आएगा। अब हम इस पर रिसर्च करते हैं कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो इसके लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए, इसका नंबर पता होना चाहिए कि R किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, T किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है। इधर अगर आप में इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नंबर के थ्रू भी ना मतलब हमें टाइम लगेगा, उसको सोचेंगे इस पर कौन सा नंबर है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, R और T के बीच में कितना ये येलो कैसा आ गया, R और T के बीच में कितना डिफरेंस है वो देखना है। RST मतलब +2, T और X के बीच में UVWX मीन्स 4। नाउ T और सॉरी X और Z YZ +2, Z और D +4, अभी जो ऊपर बताया था मैंने, ठीक है, DN +2, तो इट वुड बी F, राइट। क्या होगा ये, F होगा, EF, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अगर ये फास्ट लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज मुझे लगता है कि अल्फ़ाबेट सीरीज हर बच्चे ने थोड़ी थोड़ी की होती है, तो मैंने जो समझाया है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द लेटर क्लस्टर शेयर द सेम रिलेशनशिप। अगेन ये कह रहा है HL में जो रिलेशनशिप है वही सेम रिलेशनशिप इसमें से कोई एक फॉलो करता है ना। अब हमें क्या करना है, अब जब इस टू और रेशोज और रिलेशनशिप्स की बात आती है तो मैंने आपको बताया H और L के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के बजाय हमें H और M, L और G में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहिए। सो व्हाट वी कैन से, अगर मैं H को नंबर दूँ तो इट वुड बी 8, M को दूँ तो 13, G को दूँ तो 7, L को दूँ तो 12, ठीक है। ये इजी हो जाता है, राइट। आप बोलेंगे मैम 12 और 13 पास पास लग रहे हैं, 8 और 7 पास पास लग रहे हैं। गाइज हो सकता है ऐसा हो, माइट भी, और माइट भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 8 और 13 और 12 और 7 में रिलेशन, हम दोनों एक बार देख लेते हैं।
+5 और -5 का रिलेशन इसमें मेंटेन हो रहा है, और ईदर व्हाट वी कैन से +1 एंड -1 का रिलेशन आपस में मेंटेन हो रहा है। ठीक है, हम दोनों चीजें कह सकते हैं। दोनों को करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें नहीं पता अब इसमें से कौन सा रिलेशन किसके साथ मेंटेन होगा। ठीक है, तो लेट मी ड्रैग इट हियर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं करती हूँ। इट्स TOWJ। अब मैं अगर बात करती हूँ T और W की, ठीक है, नंबर लिख लेते हैं, इसका इजी हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों के लिए। T is 20, O is 15, W is J, U, V is 22, 23, J, K is 10। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से 15 और 23, 20 और 10 में कोई नहीं समझ में आ रहा रिलेशन, इट्स टफ। और हम अगर ये देखें 20, 23 और 15, 10 में, नो वेज, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब चलते हैं M Q R M। ठीक है, तो अब इसका निकालते हैं M13 या M13। R is P Q R S 18 and P Q 17। ठीक है, तो व्हाट वी कैन सी 17 एंड 18 तो ठीक है, पर 13 तो नहीं बैठेगा। अब क्या 13 और 18 एंड 17 एंड 13 का बैठ रहा है? ऑफकोर्स सेम रेशियो नहीं है, तो ये भी क्रॉस। अब बात करते हैं हम वापस RV WT। R is 18, V is 22, W 23 and T is 20। तो क्या 20 ये और ये इसमें भी सेम रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है गाइस? नो, दोनों तरीके से ये रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं I। ये ऑफ कोर्स सेम होगा, ये तो दिख ही रहा है करने से, पर हम उसे कर लेते हैं। I know and 14 I know। ठीक है, तो गाइज हमने क्या देखा था कि इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन सेम हो, या तो इनका रिलेशन सेम हो। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो तो नहीं वर्कआउट कर रहा है। इन दोनों का रिलेशन में देखना है हमें 9 to 14 एंड 14 to 9। 9 to 14 में +5 और ये -5, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमें जब इस तरह की चीजें होती हैं कि जो रिलेशन इसमें मेंटेन है वही रिलेशन दिए गए ऑप्शंस में से जो मेंटेन करना है, तो आपको चारों ही सॉल्व करने पड़ेंगे गाइस, देयर इज नो सॉल्यूशन अदर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे Z49 Y25 P16 J9, राइट। अगेन आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ इजीली दिख रहा है, इट्स अ 3 स्क्वायर, इट्स अ 4 स्क्वायर, इट्स 5 स्क्वायर, दैट वुड बी 6 स्क्वायर ऑफ कोर्स, एंड दिस इज 7 स्क्वायर, राइट। तो इट कैन बी 36, तो इसमें होना ही होना है। ठीक है, तो दिस इज डन, 6 होना है इसमें। अब हमें फाइंड आउट करना है कि J डैश Y P और J में क्या डिफरेंस है ना। इनका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना जरूरी है, बिकॉज 36 तो यहाँ पे 3 में दे रखा है, J36 L36 K36, तो इसमें कौन सा 36 आएगा, वी हैव टू फाइंड आउट। उसके लिए आपको इसको और ब्रेक करना होगा। J का नंबर होता है 10, P का नंबर होता है 16, Y का नंबर होता है 25, ओके, Z का नंबर होता है 26, ओके। तो अब हम क्या देख सकते हैं गाइस, इसमें अगर मैं बात करूं 10 और 16 के बीच में हो रहा है +6, 25 और 16 के बीच में हो रहा है +9, दिस के बीच में मुझे नहीं पता और इसके बीच में मुझे नहीं पता। तो क्या हम ये कह सकते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। आई होप अगर मैं इसको बोलूँ 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4 एंड 3 × 5, तो दैट वुड बी 12 एंड दैट वुड बी 15। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि 25 में अगर हम 12 प्लस करते हैं, राइट, क्या प्लस करते हैं
25 में प्लस 12 अगर हम करते हैं तो इक्वल टू होगा ये 37, और अगर 26 में से -15 करते हैं 26 ही है ना, हाँ 26 में से -15 अगर हम करते हैं तो दैट वुड बी 11। ठीक है, अब 37 तो मैंने आपको बताया 37 तो अल्फाबेट नंबर होता ही नहीं है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों के 11 है, दैट मीन्स हमारा ये जो रेशो है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसका 11 नंबर किसका होता है, इट्स के, तो दैट वुड बी के, तो ये इसका आंसर हो गया K36। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, नो डाउट गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जिनको थोड़ा बहुत भी आता है उनको समझ में आ रहा होगा ये आराम से। एंड अब वापस से नंबर सीरीज है गाइज, लेट्स बिगिन। रिलेशन पूछ रहा है, बीच में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, 28, 56, 168, 840, क्वेश्चन मार्क एंड 64680। ठीक है, ठीक है, तो ये है इंटू 2, ये है इंटू 4, ये है इंटू 6, ये है दिस इज द आंसर। गाइस ये मुझे पता था इसलिए मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। इसमें भी वही वाली बात है, इसमें आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। हो सकता है इन दोनों के कॉलम्स बने, ठीक है, वन एक छोड़कर एक भी बनता है, कभी कभी कंटिन्यूसली में भी बनता है, तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। और यहाँ पे आप बोलेंगे मैम 9 क्यों आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें +1 +2 +2 +2, तो यहाँ +1 है तो मैम यहाँ +2 इट्स अ प्राइम नंबर गाइस, 3 5 7 9, राइट। तो इसके बाद अगर कुछ आता तो फिर 11 होता। अगेन नंबर सीरीज, एटीन, ठीक है। अब गाइस ये थोड़ा सा ना टफ वाला क्वेश्चन है, नो डाउट, आई नो, मतलब इसको मुझे करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैं इसको आपको इजी तरीके से समझा ही देती हूँ डायरेक्टली। तो हम लेते हैं 18 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू 18 प्लस 1 इजकल टू 19, राइट। अब हम लें 19 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इजकल टू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इजकल टू 1 कुछ मिस्टेक हुआ मुझसे।
इस 1 मिनट ना, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ था, इसको अभी मैंने सॉल्व करके बता दिया आपके लिए। इतना टफ आपके अभी आएगा ना एग्जाम में, आई कैन बेट दिस। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इट्स वेरी सिंपल गाइज, आप इसको देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, फिर इन दोनों के बीच में, जैसे हम सीरीज वाली अभी अल्फाबेट और नंबर सीरीज में हम काम कर रहे थे, उसी तरह से हम इनमें आपस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके साथ फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ क्या आएगा। सो लेट्स बिगिन दिस। आप देखेंगे कि ये जो है वो लेफ्ट में टर्न हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं इस तरह से, ठीक है, मतलब ये स्क्रीन अभी मैं रोटेट नहीं कर सकती, अगर मैं स्क्रीन को रोटेट करके देखूं तो ये ऐसा दिखेगा। फिर मैं इसको 45 पर डिग्री पर रोटेट करूंगी, ऐसा दिखेगा। तो मुझे इसको भी लेफ्ट 45 डिग्री पे करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो क्या होगा, ये हो गया अंदर वाला, ठीक है। तो वैसे तो इट इज़ क्लियर कि जैसे मैंने ये 2 डॉट और ये 1 डॉट लिया स्टार का, तो 2 डॉट और 1 डॉट यहीं आ रहा है, ये 2 डॉट के साथ 1 डॉट इधर है, तो वैसे आंसर ही होगा। बट हमें ये मेजर डिज़ाइन है, इसको भी समझना होगा। तो आप ये देखेंगे मेजर डिज़ाइन पहले इधर थी, फिर इधर आई और अब इधर आएगी, ठीक है। तो बी इज आंसर। और डिटेल में इसमें जाना नहीं था कि डॉट्स की क्या शेप और डायरेक्शन है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। Guys, this is the second last question of the General Intelligence paper of AI ATC 2021 Shift 1. अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं गाइस, इससे हम फटाफट से करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें बिल्कुल लॉजिक यूज करना है हमको, उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है हमें, और जो इसका सीक्वेंस है उसको सेट करना है, ठीक है। इसमें सीक्वेंस का इंटरव्यू, जॉब, एप्लीकेशन, एग्जाम, पब्लिसिटी एंड सिलेक्शन। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या होती है, पब्लिसिटी होगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। एड आएगा या फिर एडवर्टाइजमेंट्स मीन बेसिकली होते हैं अनाउंसमेंट्स हुए, एडवर्टाइजमेंट्स हुए, तो पब्लिसिटी की कि हमारा दिस इज मतलब जॉब के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट है कि अभी AITC का पेपर निकलने वाला है, तो इस तरह का जो भी पब्लिसिटी उन्होंने करा, तो फर्स्ट वुड बी पब्लिसिटी, सेकेंड वुड बी एप्लीकेशन गाइस, ठीक है। अब पब्लिसिटी हुई, अब आपने सबसे पहले क्या किया, पब्लिसिटी देखते ही आपने एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाकर उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, राइट। इसके बाद आप लोगों का होता है एग्जाम, ठीक है। एग्जाम होगा तो इंटरव्यू होगा। अगर आपने एग्जाम क्लियर किया तो क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद क्या बचा, जॉब, ऑफ कोर्स जॉब इज ऑल योर्स। सो द 635142 दिस इज आंसर, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। हमें बस शांत दिमाग से गाइस इसको पढ़ना है, बहुत टफ नहीं आएगा, मैं आपको फिर कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा ऐसे SSC की प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें AIATC की ही प्रिपरेशन करनी है, तो उसी लेवल पे हमें रह के काम करना होगा। So the last one is select the option related to third word in the same way as the second word is related to the first word. मतलब रेडियन जैसे एंगल से रिलेट है, वैसे ही एनर्जी से क्या होगा, जूल गाइस, सिंपल। ओके गाइज, दिस पेपर हैव बीन डन। नेक्स्ट पेपर होगा हमारा 2021 सेकेंड शिफ्ट गाइज, उसके बाद थर्ड शिफ्ट हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और शायद 2018 के पेपर्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको कहीं भी ये सारे पेपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, आई बेट यू फॉर दिस। आप इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट पर आकर ये सारे पेपर्स PDF एंड वीडियो दोनों फॉर्म्स में गाइज यहाँ पे अवेलेबल आप ले सकते हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट हमारी ऐप है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा या ये क्लास आपको अच्छी लगी, आपके लिए वर्थ है, तो प्लीज गाइज इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। गुड बाय गाइज। नेक्स्ट हमारा रहेगा वेन डायग्राम, जो हमारी लाइव क्लास होगी, उसे अटेंड जरूर करिएगा।